हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत है भीम आर्मी पाठशाला डीबीजी पर, है ना। हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता का धारा 111, धारा 111, धारा 111 यानी 111 क्या कहता है ये देखेंगे हम, ठीक है। आखिर ये है क्या, तो कहिएगा सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो बहुत सारे लोग यानी 3-4 से अधिक लोग जब मिल करके कोई अपराध करते हैं उसे संगठित अपराध कहते हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड अपराध कहते हैं। और इसमें कौन कौन अपराध शामिल किया गया है उसको पहले देखेंगे, फिर पनिशमेंट देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि अपहरण जो होता है ना, ये एक अपहरण होता है और एक व्यपहरण होता है। तो यदि किसी को अपहरण कर लिया जाता है ना, तो वो किस में आ जाएगा, संगठित अपराध में आ जाएगा। अपहरण करके और फिरौती मांगता है, वो किस धारा के अंतर्गत आता है, तो कहिएगा सर 111। वही में होता है डकैती, एक दो आदमी से डकैती नहीं होता है, ये झुंड में लोग जा करके डकैती करते हैं, इसलिए संगठित अपराध मानी जाती है इसे। और रंगदारी जिसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, ये उसके बाद है वाहन चोरी, वाहन जो सुनते हैं कि फन्ना का गाड़ी चोरी हो गया, चिन्ना का गाड़ी चोरी हो गया, वो वाला, है ना। उसी में देखते हैं भूमि पर कब्जा, कई सारे आदमी मिल करके किसी बुजुर्ग के भूमि पर कब्जा कर लिया, डुप्लीकेट पेपर बना लिया और वो बेच दिया वगैरह किया वगैरह करा, है ना, वो क्या होता है सर, संगठित अपराध होता है। उसी तरीके से सुपारी देकर हत्या करवाना, वो होता है कंट्रैक्टेड किलिंग, करना या करवाना, है ना। तो 1 से 2, 3 से यानी 3 से अधिक व्यक्ति जब ये करेगा ना कोई अपराध, समूह बना करके, ग्रुप बना करके, गैंग बना करके, है ना, तो वो संगठित अपराध होगा। उसी तरीके से है आर्थिक अपराध। अब किसी दुकानदार को कोई कॉल करके धमकी देता है कई आदमी से अपने समूह के द्वारा, कभी वो करता कभी वो करता है कि इतना पैसा हमें महीना में दो, तभी तुम्हारा जान बचा रहेगा, तुम्हारा दुकान बचा रहेगा, नहीं तो दुकान लूट लेंगे तो जान मार देंगे, है ना। तो ये भी आता है संगठित अपराध के अंतर्गत। वही में आता है साइबर क्राइम, साइबर अपराध भी उसी में आता है। देखते हैं कि लोगों को कॉल करता है, इतना पैसा भेज दो, है ना, फिर दूसरा नंबर से कॉल करेगा, इतना पैसा भेज दो, एक समूह बन करके कहेगा फन्ना ऑफिसर है, चिन्ना ऑफिसर है, वो सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आता है। मानव तस्करी, अब लोग क्या करते हैं, कई जन लोग मिल करके उसको वहाँ से उठाएगा और उसको बेच देगा, इंसान को बेच देता है, वो मानव तस्करी कहलाता है। उसी में आता है हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी। अब इसमें, है ना, बम बारूद, गोली बंदूक, पिस्टल वगैरह वगैरह ये सब जो है बेचेगा समूह बना करके। उसी तरीके से मादक यानी नशीले पदार्थ का तस्करी, दारू शराब गांजा भांग वगैरह वगैरह, अफीम, हीरोइन, ये सब जो बेचना है ना, समूह बना करके जो बेचता है, वो सब का सब आता है सर संगठित अपराध में। तो ये संगठित अपराध में कौन कौन जुर्म आता है ना, किस तरीके का क्राइम इसमें शामिल किया गया है, ये हम देखें। अब इसमें देखेंगे कि इसका पनिशमेंट क्या है, इसकी सज़ा क्या है। तो संगठित अपराध के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि कई आदमी मिल करके कोई क्राइम किए और उस क्राइम से जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी वह व्यक्ति मर जाता है, तो उसको ना अपराधी को मृत्यु दंड दिया जा सकता है, या फिर आजीवन कारावास दिया जा सकता है, या फिर आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी किया जा सकता है। याद रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी ना संगठित अपराध के कारण, तब उन्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, फांसी भी दी जा सकती है, आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, या दोनों दिया जा सकता है। अगर कोई ऐसा मामला हुआ, है ना, कि मरे नहीं, है ना, उसको जैसे एक्सटॉर्शन कर रहा है ना, गाड़ी चोरी कर लिया, भूमि कब्जा कर लिया, कोई हथियार समूह बना करके बेच रहा है, तो उस मामले में होता क्या है, तो कम से कम 5 वर्ष की सज़ा, अगर जिस तरीके का मामला रहेगा, मामला को संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, है ना, न्यायालय उसे या तो 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष, याद रखिए कम से कम 5 वर्ष, है ना, से लेकर के आजीवन कारावास तक उसको सज़ा के रूप में दिया जा सकता है ना। तो आज हम देखें कि धारा 111 क्या है, इससे पहले हम 9, 10 सब देखे हैं। इसी के साथ जय हिंद।